हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 31। तो ये लेक्चर में हम हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर जो बेसिकली लिस्ट है, हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो लिस्ट यानी ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली ये भी एक कलेक्शन है और इसके इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट होंगे और वो ऑर्डर रहेंगे। तो सीक्वेंस ऑफ वो डेटा एलिमेंट्स मैटर। तो बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक एरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो ये बेसिकली लिस्ट उसी के समान है, लेकिन ये मोर डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल है। एरे जो बेसिकली C++, जावा ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो वो भी कलेक्शन है, लेकिन वहाँ पे दो रिस्ट्रिक्शंस है कि वहाँ पे डेटा एलिमेंट्स एक ही टाइप के हो सकते हैं और उसका साइज़ भी फिक्स होना चाहिए। लेकिन लिस्ट में ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारे डेटा ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं और हम लिस्ट को किसी भी लेवल तक ग्रो एंड श्रिंक कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एरे का एक मोर फ्लेक्सिबल और डायनामिक वर्जन होगा। ठीक है। तो पाइथन में हम लिस्ट बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं और जो भी डेटा ऑब्जेक्ट्स है वो हम उसको कॉमा सेपरेटेड रखेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये एक मेरा लिस्ट है और यहाँ के डेटा एलिमेंट बेसिकली इवन नंबर से फ्रॉम 2 to 10 और उनको मैंने इस तरह से कॉमा सेपरेटेड रखा है। ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ लिस्ट इन पाइथन। तो ये लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। पहला तो ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है, यानी सीक्वेंस ऑफ डेटा एलिमेंट्स मैटर। दूसरा कि हमारे पास आर्बिट्री नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, 0 से लेके ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, और वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। कैन बी नेस्टेड, यानी आप एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट हो सकता है, क्योंकि लिस्ट एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो आपका एक ऑब्जेक्ट दूसरा लिस्ट भी हो सकता है और वो हम किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये म्यूटेबल है, यानी हम लिस्ट को इन प्लेस चेंज कर सकते हैं। हम नए डेटा एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग डेटा एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं या उनको अपडेट कर सकते हैं। और जैसे हमने बात की थी कि ये डायनामिक और फ्लेक्सिबल है, हम वो किसी भी लेवल तक ग्रो एंड श्रिंक कर सकते हैं। और पाइथन अंडरलाइन लिस्ट के लिए भी इंडेक्सिंग का यूज़ करता है और हम उसका हेल्प लेके इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसा पहला प्रॉपर्टी हमने देखा था कि ऑर्डर, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो लिस्ट है ए एंड बी। तो आप देखोगे कि उनके डेटा एलिमेंट सेम है 2, 4 एंड 6, लेकिन उनका ऑर्डरिंग डिफरेंट है, इसलिए ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक है। दूसरा हमने बात की थी कि आर्बिट्री नंबर ऑफ एलिमेंट। तो आपका एक एम्प्टी लिस्ट हो सकता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो इस तरह से, या आपके पास बहुत सारे डेटा एलिमेंट्स हो सकते हैं। जहाँ तक आपका कंप्यूटर मेमोरी है वहाँ तक हम डेटा एलिमेंट दे सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी की जो भी हमने डिस्कस किया है कि उसके डेटा एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा पहला डेटा एलिमेंट 2 है जो बेसिकली इंटीजर है, दूसरा फ्लोट है, तीसरा बुलियन है, फोर्थ इज स्ट्रिंग, और फोर्थ एक लिस्ट भी उसका डेटा एलिमेंट हो सकता है। ठीक है। इसी तरह लिस्ट बेसिकली कलेक्शन ऑफ आर्बिट्री नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। तो इस तरह से हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना है तो बस मैं स्क्वायर ब्रैकेट दे दूंगा, तो पाइथन को समझ में आएगा कि ये लिस्ट है और वो फिर हम किसी भी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि मुझे अगर एम्प्टी लिस्ट ही क्रिएट करना है तो मैं ये लिस्ट मेथड का भी यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मेरे पास कुछ फिक्स्ड डेटा एलिमेंट्स है तो शायद सबसे आसान तरीका उसको क्रिएट करने का इस तरह से होगा कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं वो डेटा एलिमेंट्स को कॉमा सेपरेटेड रख दूंगा और इस तरह से मेरा इनिशियल लिस्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है। और जैसे कि लिस्ट कलेक्शन है तो वो बेसिकली बहुत सारे डेटा एलिमेंट से बना होता है। तो हम उस इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट पे इटरेट कर सकते हैं और उनको इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं। तो एक आसान सा तरीका होगा कि यूजिंग फॉर लूप। तो अभी मेरा एक लिस्ट है ए, तो बेसिकली वो 2 to 10 इवन नंबर्स है। अगर मुझे वो इंडिविजुअली एक्सेस करना है तो मैं इस तरह से दे सकता हूँ कि फॉर एलिमेंट इन ए। तो बेसिकली ये लूप 2 से 10 तक 1 by 1 इटरेट होगा और हर टाइम वो एक ऑब्जेक्ट्स रीड करके वो एलिमेंट में स्टोर करेगा। तो अभी वो एलिमेंट पे हम कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं या सिंपली इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं इस तरह से लूप देता हूँ तो वो बेसिकली इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट को मैं इस तरह से प्रिंट कर पाऊँगा। ठीक है। लेकिन मुझे किसी भी इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस करना है तो हम इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो उसका सिंटैक्स बस इस तरह से रहेगा। अगर मेरा एक लिस्ट है या बेसिकली वेरिएबल है जो लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, तो इंडेक्स जो बेसिकली एक न्यूमेरिक वैल्यू रहेगा, इंटीजर वैल्यू। तो अगर मैं इस तरह से उसको लिस्ट वेरिएबल के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में अगर वो इंडेक्स न्यूमेरिक इंटीजर देता हूँ
तो बेसिकली वो इंडेक्स का जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो पाइथन में बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट 0 बेस इंडेक्सिंग होता है। अगर ये मेरा लिस्ट है, अगेन सेम एग्जांपल 2 to 10 के हमारे इवन इंटीजर्स है, तो पाइथन में जो भी इंडेक्सिंग है वो 0 बेस है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 से लेके आपकी लेंथ ऑफ लिस्ट -1 तक इस तरह से फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इंडेक्सेस असाइन कर देगा, ठीक है। और अभी ये इंडेक्सेस की हेल्प से हम ये डेटा ऑब्जेक्ट्स को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ए ऑफ 0, तो बेसिकली ये जो भी 0 इंडेक्स पे जो भी ऑब्जेक्ट है, इन दिस केस ये जो भी डेटा एलिमेंट 2 है वो हमको रिटर्न करेगा। सिमिलरली ए ऑफ 1 4 और ए ऑफ 4 10 एंड सो ऑन, ठीक है। और पाइथन निगेटिव इंडेक्सिंग का भी यूज़ करता है, जो बेसिकली फ्रॉम -1 से स्टार्ट होगा लेकिन फ्रॉम एंड टू बिगिनिंग, इस तरह से, राइट। तो -1 लास्ट इंडेक्स, -2 सेकंड लास्ट इंडेक्स, -3 थर्ड लास्ट इंडेक्स एंड सो ऑन। और अभी हम इन निगेटिव इंडेक्सिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे लास्ट एलिमेंट लिस्ट का चाहिए तो मैं इस तरह से दे सकता हूँ कि ए ऑफ -1, तो इसलिए मुझे उसने 10 रिटर्न किया, ए ऑफ -2 8 एंड सो ऑन, राइट। तो ये इंडेक्सिंग का कंप्लीट पिक्चर होगा। तो 2 टाइप के इंडेक्सेस, तो पहला तो पॉजिटिव इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और दूसरा निगेटिव इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम -1 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और हम किसी भी इंडेक्सिंग का यूज़ करके हम डेटा एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं ए ऑफ 0 या ए ऑफ -5 इस तरह से देता हूँ तो वो बेसिकली दोनों ये 2 को पॉइंट करे और वो हमको रिटर्न करेंगे। उसी तरह अगर मुझे 4 चाहिए तो आइदर मैं 1 से एक्सेस कर सकता हूँ या -4 इंडेक्स से एक्सेस कर सकता हूँ, इस तरह से, और दोनों बेसिकली 4 को पॉइंट करके वो हमको रिटर्न करेंगे, ठीक है। इंडेक्स तो बेसिकली इंटीजर्स रहेंगे, तो हम उसके जगह कोई दूसरा डेटा टाइप नहीं यूज़ कर सकते, और जो भी इंडेक्सेस विद इन द रेंज है हम बस उनको ही एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा लिस्ट है, अगेन सेम एग्जांपल, और मैं चाह रहा हूँ कि ए ऑफ 5, तो 5 बेसिकली वैलिड इंडेक्स नहीं है इन दिस केस, आउट ऑफ रेंज है। अगर मैं उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे इंडेक्स एरर मिलेगा। और जैसे कि हमने बात की थी, इंडेक्स आर बेसिकली न्यूमेरिक इंटीजर्स, तो उसकी जगह मैं फ्लोट या कोई और डेटा टाइप इस तरह से एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो हमको वैल्यू एरर मिलेगा, ठीक है। तो जो भी हमने लिस्ट के बारे में डिस्कस किया है वो यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं। तो हमने तो पहले बात किया था कि लिस्ट को हम इजीली स्क्वायर ब्रैकेट से इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट देता हूँ और वो किसी वेरिएबल को असाइन कर सकता हूँ तो वो हमारा एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गया। अगर मैं ए देखता हूँ तो वो एम्प्टी लिस्ट है, और हम टाइप से उसका टाइप चेक कर सकते हैं। अगर मैं टाइप ऑफ ए देता हूँ तो बेसिकली लिस्ट टाइप का क्लास है, ठीक है। दूसरा वे है कि मैं बेसिकली लिस्ट मेथड से भी क्रिएट कर सकता हूँ और उसका भी टाइप बेसिकली लिस्ट ही होगा, ठीक है, इस तरह से। और अगर मुझे आर्बिट्री नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स से लिस्ट क्रिएट करना है तो मैं डायरेक्टली इसके अंदर कॉमा सेपरेटेड वो इस तरह से दे सकता हूँ, और हमको इस तरह से हमारा इनिशियल लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि लिस्ट एक कलेक्शन है, तो हम उसके डेटा ऑब्जेक्ट्स को 1 बाय 1 एक्सेस कर सकते हैं। और सिंपलेस्ट तरीका होगा कि फॉर लूप, अगर मैं इस तरह से देता हूँ कि फॉर एलिमेंट इन ए, तो बेसिकली वो 1 बाय 1 वैल्यूज़ रीड करके वो एलिमेंट में स्टोर करेगा, और मैं सिंपली इसको प्रिंट कर सकता हूँ या कोई भी ऑपरेशन कर सकता हूँ उस पर, ठीक है। तो इस तरह से जो भी हमारा लिस्ट था उसकी इंडिविजुअल डेटा ऑब्जेक्ट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा कि अगर मुझे कोई भी एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस करना है तो हम इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि ए ऑफ 0 तो मुझे पहला मिलेगा, उसी तरह ए ऑफ 1 तो मुझे बेसिकली सेकंड डेटा एलिमेंट मिलेगा। और हम निगेटिव इंडेक्सिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे लास्ट इंडेक्स चाहिए तो मैं इस तरह से दे सकता हूँ ए ऑफ -1, तो जो भी बेसिकली लास्ट डेटा एलिमेंट है वो हमको मिल जाएगा, एंड सो ऑन, राइट। तो आई होप कि अभी आपको पाइथन लिस्ट के बारे में अच्छे से आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।